जाते हैं, कभी किसान बन जाते हैं। क्या होगा भाई? किसानों को भी जाना पाप है क्या? मोटर मैकेनिक बन जाते हैं, मैकेनिक का भी जाना पाप है क्या? कारपेंटर का भी जाना पाप है क्या? कारपेंटर हमारे देश का ट्रक ड्राइवर के पास चले जाते हैं। देश क्यों आता कोई काम नहीं है। आपने कभी 400 यात्रियों को बचाने के लिए आपने आतंकवादियों के सामने घुटने टेके, इसको स्वीकार कर रहे हैं आप? बिल्कुल ये हुआ था और सब सोनिया गांधी इस मामले में सहमति सोनिया बात तो सही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फील स्क्रिप्ट न्यूज पर। आज की डिबेट में हम देखेंगे कि गौतम अडानी और प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती से लेकर सीबीआई की कार्रवाई तक कांग्रेस की प्रतिक्रिया कैसी है। 2024 के चुनाव में गौतम अडानी की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होगी, इस पर चर्चा होगी। इस डिबेट में कांग्रेस प्रवक्ता संजय निरुपम और भाजपा प्रवक्ता अजय आलोक ने गौतम अडानी, भ्रष्टाचार, ईडी, सीबीआई जैसे विषयों पर जबरदस्त बहस की। इसके अलावा 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनावों पर दोनों प्रवक्ताओं की दृष्टि क्या है, उस पर भी चर्चा होगी। इस रोचक और जानदार डिबेट को आप अंत तक जरूर देखिएगा, जो विचार विमर्श आपको सोचने को मजबूर कर देगा। चलो भाई, मुंबई का जो एयरपोर्ट है वो कैसे बिका पता है आपको? वो तो रेड्डी चलाते थे, हैदराबाद वाले। रेड्डी से जबरदस्ती कनपट्टी पे बंदूक लगा के लिया गया है। इनकम टैक्स रेट डलवाया गया, सीबीआई का केस ओपन किया। जिस दिन उसने अपना एयरपोर्ट छोड़ दिया उस दिन सारे केस बंद। महाविकास अघाड़ी की सरकार थी, तो ये गलत है। तो ये गलत किसने दिया अडानी को? ये महाविकास अघाड़ी की सरकार तो बोल रहा हूं, किसने दिया अडानी को? भाई साहब मैं तो कह रहा हूं कि उद्धव ठाकरे ने दिया था कि कांग्रेस ने दिया था? बताइए पहले। मैं बता रहा हूं। अब किसने दिया था? दिया था ना। अब बदकुच्चन मत करा। अरे आप बदकुच्चन करने से आप महाराष्ट्र के, आपको पता है? अरे मुझे सब पता है, मेरे ज्यादा नहीं जानते महाराष्ट्र को। हाँ तो बताइए ना, दिया ना, वोट दिया ना। अरे तो मैं आगे बता रहा हूं ना आपको। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। किसी भी उद्योगपति को काम धंधा करने का अधिकार है देश के कानूनी व्यवस्था के तहत, लेकिन तमाम उद्योगपतियों को दरकिनार करके किसी एक उद्योगपति को पूरा का पूरा मोनोपोली देना गलत है। ये राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं, आज भी उन्होंने यही कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और आगे भी कहेंगे। अगर अडानी जी यहां पे आते हैं और ड्यू प्रोसेस में छत्तीसगढ़ में कोई माइंस लेते हैं, कोई प्लांट डालते हैं, बिल्कुल स्वागत है। राजस्थान में आप दे तो ड्यू प्रोसेस, ये दे तो करप्शन। हाँ, तो ये समझ नहीं मुंबई का एयरपोर्ट आप दे तो ड्यू प्रोसेस, ये दे तो करप्शन। अच्छा, मुंबई का जो एयरपोर्ट जो ड्यू प्रोसेस था, क्या वो आप कोर्ट में क्यों नहीं गए? अरे कोर्ट में चला अच्छा, आजकल इनका एक पुराना शक्ल हो गया है। हर वक्त कोर्ट में, अरे कोर्ट में जाके क्या मिलना हमको? कांग्रेस चली जाती थर्ड पार्टी बनके, जबरदस्ती करवा लिया गन पॉइंट पे रखे। अच्छा, हर बात पे यही बोलता, कोर्ट में क्यों नहीं जाते? भाई न्यायालय पे भरोसा नहीं है, हमको नहीं मिलता। आप कहते हैं संविधान बचाना है, संविधान बचाना है, तो न्यायालय पे भरोसा कीजिए। कस्टोडियन तो संविधान का न्यायालय ही है ना। हाँ नहीं, संविधान इसलिए बचाना है अजय जी, ताकि संविधान के द्वारा स्थापित जो संस्थाएं हैं ना, वो आजादी से काम करे, स्वायत्त तरीके से काम करे। दुर्भाग्यवश आपके राज में उनकी स्वायत्तता नष्ट हो चुकी है। मीडिया की स्वायत्तता नष्ट हो चुकी है, जुडिशरी की स्वायत्तता। काहे का मीडिया? कौन सा मीडिया रह गया भाई? 24 घंटे मोदी मोदी चल रहा है, इसको मीडिया बोलते हैं? तो राहुल कैसे करेगा? 15 मिनट तो बदल जाते हैं, कभी बाइक चलाने लगते हैं, कभी किसान बन जाते हैं। क्या होगा भाई? किसानों को भी जाना पाप है क्या? मोटर मैकेनिक बन जाते हैं, मैकेनिक का भी जाना पाप है क्या? कारपेंटर का भी जाना पाप है क्या? कारपेंटर हमारे देश का, ट्रक ड्राइवर के पास चले जाते हैं। हमारे देश का क्यों? आता कोई काम नहीं है। आपने कभी सोचा जब खेत में जाना हो तो बरसात में जाना चाहिए ना? आपने कभी सोचा कि ट्रक ड्राइवर का दर्द क्या है? ये जाना जाए। ट्रक ड्राइवर का दर्द है इनके। आप बिल्कुल, हिंदुस्तान के ट्रक ड्राइवर कहा जानेंगे। अमृतसर अंबाला में भी ड्राइवर के साथ बैठ के उसका पूरा ट्रक ड्राइवर के पास बैठ के दिल्ली में जाकर बड़ी ड्राइवर का हाल जानेंगे। आप दोनों मेरे दोस्त हैं। फोटो सावन में मटन खाने लगेंगे। आप नहीं करते इसको, सावन में मटन खाने लगेंगे, बनाने लगेंगे। अजीब हालत है। आप लोग हवा में उड़ रहे हैं, आपको जन सामान्य से अब कोई कनेक्ट नहीं रह गया है। जन सामान्य का दुख दर्द क्या है उसको जानने की कोई लालसा नहीं रह गई है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति धान के किसानों के बीच जाता है, धान की रोपनी में शामिल हो, उस पर आपको ऐतराज हो जाता है। कोई बढ़ई लोग के साथ जाता है, उस पर ऐतराज हो, कोई कूलियों के साथ हंसी आती है। एक बात संजय भाई को कहता हूं कि इंडियन नेपोटिस्ट डकैट्स ऑफ इंडिया एसोसिएशन को जवाब कभी नहीं मिलेगा किसी भी चीज का। क्या? इंडियन नेपोटिस्ट डकैट्स ऑफ इंडिया एसोसिएशन, जो I.N.D.I.A है। नया नामकरण आपने नहीं मालूम। एक मिनट जरा मैं खत्म कर दूं। अब तो डकैत बोला इन्होंने, इससे पहले मोदी जी हमको आतंकवादी भी बोल चुके, इंडियन मुजाहिदीन तक बोल चुके हैं। फिर बोले सब इंडिया वाले गद्दार है, पता नहीं क्या क्या करते। ये जनतंत्र का एकदम से नीचे स्तर पे जा रहा है। अपोजिशन को इस तरह से आप एड्रेस नहीं कर सकते। जनतंत्र अगर जिंदा है ना, तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की उपस्थिति में जिंदा। अपोजिशन हमारे नवीन पटनायक भी है, लेकिन जिस तरीके से, हाँ, क्योंकि वो आपके साथ हमेशा अपोजिशन में आप ही के उस इंडिया अलायंस में नीतीश कुमार भी हैं, उनको तो हम नहीं डकैत कहते हैं।
गजब टूबीबाज आदमी। ये आतंकवादियों के साथ कभी खड़ा नहीं होंगे, लेकिन उनको प्लेन में यही बैठा अंतर होता है, यही के अंतर होता है दीपक उनको जी। प्लेन में बैठा दीपक के जी, बिरयानी खिला के दीपक कंधार जी, लेके जाएंगे। गठबंधन सरकार और स्वयं की सरकार का यही अंतर होता है। 98 में मसूद अजहर को छोड़ना पड़ा था, गठबंधन में थे। आज गठबंधन में नहीं है, मोदी जी की अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार है। अच्छा, तो ये होता है गठबंधन- पूर्ण बहुमत का अंतर। आज विश्व में भारत की जो साख बढ़ी है, प्रधानमंत्री जी की जो साख बढ़ी है, वो सिर्फ पूर्ण बहुमत के कारण है। हम किसी दबाव में कोई फैसला नहीं करेंगे। तो आप पूरे कह का रहे पूरा हैं कोरोना वाजपेयी जी ने काल में गलत किया था, आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं वाजपेयी जी ने गलत किया, जसवंत सिंह ने गलत किया। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि अटल जी की सरकार जब मौलाना अजहर मसूद था ना, उसको प्लेन में बैठा के जसवंत सिंह जी बाजू में लेके गए थे, कंधार गए थे, वो गलत था क्या? हाँ ठीक है, हाँ बताइए ना, हाँ ठीक है ना, 400 प्लीज हाँ, बहुत अच्छा कहा आपने, बहुत अच्छा आपने इंटरवेंशन दिया, बड़ा अच्छा इंटरवीन किया आपने। तो 400 यात्रियों को बचाने के लिए आपने आतंकवादियों के सामने घुटने टेके, इसको स्वीकार कर रहे हैं आप? बिल्कुल, ये हुआ था। और उस वक्त सोनिया गांधी इस मामले में सहमति सोनिया गांधी की भी ली गई हाय थी। हाय हाय। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। लेकिन मैं फिर कहता हूं, यही अंतर होता है गठबंधन की सरकार और पूर्ण बहुमत की सरकार का। आज मोदी जी पूर्ण बहुमत में हैं, कोई झुका के दिखा दे जरा। पहले आतंकवादी हमला होता था, आर्मी को रोका जाता था कि एक्शन मत लो। आज हम घुस के सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करते हैं। ये अंतर है, बदलता भारत ये है। आज हमें कोई आंख नहीं मतलब दिखा सकता। अपने देश पे कोई आतंकवादी हमला नहीं हो रहा है? अभी तक तो नहीं हुआ। ब्लास्ट हो रहा है क्या? ट्रेनों में ब्लास्ट सुने? हर दूसरे दिन, केरल में हो गया, आपकी जहां सरकार हर है, दूसरे यहूदियों को दिन लेके। कश्मीर में आतंकवादी एक मिनट, घुसते हैं और केरल में ब्लास्ट हो करते गया। हैं। केरल में बोला हो गया गया था कि सरकार है। 370 जहां हटा धर्मांतरण करवा रहे देंगे। हैं। नहीं, आप लोगों ने बोला नोटबंदी की वजह से अब आतंकवाद खत्म हो जाएगा। 370 हटा दिया, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। हर दूसरे दिन खबर आती है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घुस गए और हमारे किसी सैनिक ठिकाने पे हमला कर दिए, वो मुठभेड़ हो रहा है। 1 दिन 2 दिन 4 दिन बेचारे लोग लाइव दिखाते रहते हैं मुठभेड़। यही नहीं, अभी और सुनिए। कि मैं अब राष्ट्रीय राजनीति में अच्छा फिर आता हूं। लीजिए, अब ये अगर ये घोटाला नहीं किया तो स्टे लेने क्यों गए? अच्छा, आप बोलेंगे आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? हम तो अगर गए। आप प्रताड़ित कीजिएगा झूठ मूठ का फंसा के, तो हम वाह, कोर्ट में ही वाह, जाएंगे। आप क्यों नहीं वाह। जाते हैं? लीजिए जी। आप भी तो गए थे, प्रताड़ना है। नेशनल हेराल्ड केस में गए थे ना, स्टे लेने, क्वैश करवाने। सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया ना सोनिया गांधी राहुल गांधी को। अच्छा, तो बेल पे है ना। क्या हुआ? अरे भाई, मैं बेल भी पे है कि नहीं? मैं आप पे केस कर दूंगा और कोई कार्रवाई नहीं करूंगा तो बेल पे ही रहेंगे ना। हाँ भाई, कैसी लगी? हाँ, तो कहा गया कि भाई आप छानबीन करिए। 10 साल में आप 10 साल में अरे छानबीन कर कांग्रेस पाए? का पेट है कि ना दे, कितना खाइएगा? अरे भाई, ऐसा 7 है। साल से खा खा के 5.5 भूख नहीं मिटती है। माय डियर, कितना 5.5 खाइएगा भाई? नहीं, ठीक धरती है। आकाश पाताल तीनों बेच दिया संजय जी, आप ही के हिसाब पूरा से ही है। पीएम केयर फंड में इन्हीं आप का खा शब्द रहे है। हैं, पूरा पीएम केयर संजय फंड जी में का आप खा फेमस रहे हैं। डायलॉग है पूरा बॉन्ड कि धरती आकाश पाताल जेम्स तीनों बॉन्ड- कांग्रेस बेच के खा गई। जेम्स बॉन्ड की तरह कांग्रेस में इलेक्शन नहीं थे। बॉन्ड में आप खा रहे हैं। अदानी जी के साथ आप लूट मचाए हुए हैं। एक ही मेरे मन में सवाल है कि जिस बीजेपी का कैश डिपॉजिट 2014 में 600 करोड़ भी नहीं था, वो बीजेपी इतनी ईमानदार है कि आज उसके पास, उस पार्टी के पास 6000 करोड़ का कैश डिपॉजिट है, 1500 करोड़ का मुख्यालय बना लिया और ये कहते हैं मैं ईमानदार हूं जी। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार कहती है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से मेरे पास कितना पैसा है, ये जानने का अधिकार देश के नागरिकों को नहीं है। और तब मैं जब सवाल उठाता, भाई 6000 करोड़ कहां से हो गया आपके पास? भाई कुछ तो बताओ, कौन सी ईमानदारी की आपने, जरा ये तो बताइए इस देश को। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। मोदी जी का वादा था कि विदेशों में काला धन जमा है, मैं लेके आऊंगा। कितना काला धन लेके आया जरा बताइए। मोदी जी के राज में अभी जो ईडी की मोदी रेट जी चल के रही है ना, 1,72,000 करोड़ का सीजर हो चुका है। कहां सीजर हुआ? 1,00,000 क्या बात कर रहे हैं? अरे मेहुल चौकसी का है। ऑफिशियल फिगर में बोलता हूं मैं, इधर उधर की बात नहीं बोलता हूं। बकवास फिगर। क्या बढ़िया था गुरु। दिल्ली की सरकार है, केंद्र सरकार है, वो इतनी ज्यादा लो लेवल पे चली गई है, बगैर किसी केस के, बगैर किसी कंटेंट के, बगैर किसी तथ्य के, जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं को लगातार हैरास किया जा रहा है। हमारे यहां के एक संजय राउत है, उनको उठा के फर्जी केस में डाल दिया। हाईकोर्ट ने पूछा कि भाई इसके खिलाफ तुम्हारे पास क्या केस है? ईडी के पास कोई जवाब नहीं था। एक दिन मैं देख रहा था कलकत्ता हाई कोर्ट के किसी जज का वीडियो, बड़ा दिलचस्प वीडियो था। मैडम थी, वो ईडी वाले से पूछ रही थी कि इसका जवाब तो है तुम्हारे पेपर, इसका ना अभी नहीं है। नहीं है तो कैसे केस के, इसका जवाब दो, ये पेपर है तुम्हारा। कोई पेपर नहीं है, उठा के अंदर डाल दिया है। तो ये सरकार, इस सरकार ने जो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग शुरू किया, उससे ये हम बार बार कह रहे हैं कि आप सरकार की क्रेडिबिलिटी खत्म कर।
संजय निरुपम ने सरलता से और संभावनाओं के साथ बीजेपी प्रवक्ता को जवाब दिया। गौतम अडानी के मामले में कांग्रेस की स्थिति स्पष्ट है। क्या जांच होनी चाहिए या नहीं? क्या है इस पूरे विवाद में सत्यता? क्या जनता को चाहिए कि वे सभी पार्टियों के फंडिंग को जाने? और क्या यह सच है कि इतने धनवान सामान्य भारतीय कहां से आते हैं? वहीं कांग्रेस प्रवक्ता ने ये बड़ी बात कही कि भाजपा 6000 करोड़ की पार्टी है। ये काफी सोचने का विषय है। आपकी राय क्या है? इस पर कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी आने वाली चर्चाओं से जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।